are you? I hope you will be fine. स्टूडेंट्स आज हमारे पास लेक्चर नंबर 32, 33 एंड 34 डिस्कस करना है, ठीक है। इजीली लेक्चर है क्योंकि पीछे जो हम पढ़ के आ रहे हैं वही लेक्चर है, बस ऐसे राइटिंग का लेक्चर है। वो आप छोटी क्लासेस से वही बेसिक सी चीज़ें हैं जो आप छोटे क्लासेस से पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। तो आज शॉर्टकट टाइम होगा, ठीक है। यूनाइटी के बारे में मैंने आपको बताया पिछले लेक्चर्स में, ठीक है, बड़े डिटेल से बताया। अगर आपने नहीं देखे वो लेक्चर्स देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएँ, वहाँ पे आपको तमाम के तमाम लेक्चर्स मिल जाएंगे। मैंने लेक्चर्स लैपटॉप से बनाए हुए हैं, ये मेरा लैपटॉप खराब है इसलिए मोबाइल भी बनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। यूनिटी हमारे पास क्या होती है? यूनिटी होती है एक ही मतलब पैराग्राफ में एक ही चीज़ को डिस्कस करना, एक ही उसका मेन आइडिया हो। ये नहीं हो रहा कि हम एक लाइन में, जैसे हम एक ऐसे लिखते हैं माई बुक, तो हम एक लाइन में बुक को डिस्कस कर रहे हैं, दूसरी लाइन में हम पेन को डिस्कस करने लगते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, हमने एक ही आइडिया को लेकर चलना होता है, ऐसे हम यूनिटी कहते हैं, ठीक है। शॉर्टकट आपके पास है, ठीक है। आगे हमारे पास उन्होंने कुछ यहाँ पे प्रैक्टिस एक्सरसाइज दिए हुए हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने करनी है। आगे इसमें कुछ भी नहीं, आगे कोरेंस है आप लोगों के पास। कोरेंस क्या होता है? द सेकंड एलिमेंट ऑफ गुड पैराग्राफ जो है वो कोरेंस है, ठीक है, जिसका मतलब है टू होल्ड टुगेदर। इसमें भी यही है कि हमने एक रेफर से मूवमेंट करके एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस पर जाना होता है, यानी कि रेफरेंस जो होता है वो एक सेंटेंस में भी वही हो और दूसरे सेंटेंस में भी वही हो। अगर आप माई बुक पर ऐसे लिख रही हो तो आपका रेफरेंस फर्स्ट लाइन पे भी माई बुक को और सेकंड पे भी माई बुक को, ये नहीं है कि फर्स्ट पे माई बुक को और सेकंड पे माई पेन हो, ठीक है। अब इसमें टू उन्होंने ना अचीव दिए हुए हैं, वेज दिए हुए हैं, बाय यूजिंग ट्रेडिशनल सिग्नल्स। ये देखें, बाय यूजिंग ट्रेडिशनल सॉरी ट्रांजिशन सिग्नल्स टू शो हो वन आइडिया इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट। उसके लिए हम ट्रांजिशन सिग्नल्स यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन सिग्नल्स हम आगे स्टडी करते हैं, ठीक है, कि वन आइडिया इज रिलेटेड टू, कि एक आइडिया नेक्स्ट से कैसे रिलेट कर रहा है, ठीक है। बाय अरेंजिंग सेंटेंस इन अ लॉजिक आर्डर, सेंटेंसेस को एक आर्डर की सूरत में लिखना, ठीक है। पहले आप लोग उसका मतलब इंट्रो दोगे, फिर उसके आगे मतलब आप लोग उसकी खसूसियत वगैरह बताओगे, ठीक है। ये एक आर्डर के साथ उसे लिखना, ओके। ट्रांजिशन सिग्नल्स पे हम आते हैं। ट्रांजिशन सिग्नल्स कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे फर्दर मोर, इन एडिशन, ऑन दी अदर हैंड, होवर, कॉन्ट्रास्ट, फॉर एग्जांपल, ठीक है। ये सारे वर्ड्स एज ए रिजल्ट, ये सारे वर्ड हैं हमारे पास जो कि हम ट्रांजिशन सिग्नल्स के बारे में यूज़, जो एक सेंटेंस को दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। ये प्रैक्टिस पैराग्राफ दिए हुए हैं, ये आप लोगों ने खुद ही करने होते हैं, क्योंकि अगर ये करवाने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, ठीक है। अगर कोई भी आप लोगों का पॉइंट मिस हो जाए, अगर कोई भी आपको ना समझ आए तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे मेरे पास ऐसे राइटिंग का टॉपिक है। ऐसे राइटिंग में मैं आपको पहले एक आइडिया बताती हूँ, ठीक है। ऐसे राइटिंग में क्या होता है, हमने जब भी कोई ऐसे राइटिंग करना होता है हमने उसके इंट्रो से शुरू करना होता है, ठीक है क्लास। और ऐसे राइटिंग में भी हमने एक ही चीज़ को, एक ही उसमें आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अगर हमें उन्होंने माई स्कूल के बारे में ऐसे दिया, उसका ही पहला हम जो लिखेंगे वो इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ठीक है। बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन लिखने की भी कुछ होती हैं कि हमने उसमें जो है ना शॉर्टकट सा इंट्रो देना होता है। फिर हमने मेन आइडिया में हम क्या करते हैं कि उसकी मेन चीज़ें बताते हैं, ठीक है, कि उसमें ये करैक्टरिस्टिक्स हैं, ये है। और लास्ट पे हमने उसकी कंक्लूजन देनी होती है, रीज़न देना होता है। अगर कोई मतलब उसके मतलब हम बेहतर बनाना है तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं, या फिर अगर वो बेहतर है तो वो क्या है, ठीक है। ये हमने उसकी कंक्लूजन देनी होती है। अब मैं आपको ज़रा समझाती हूँ। प्रोसेस ऑफ रीडिंग उन्होंने बताई हुई है, 5 स्टेजेस है। एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एज एमसीक्यूज आ सकता है, ठीक है। गेटिंग आइडियाज़, इसमें आइडियाज़ देने होते हैं हमने। ब्रेन स्टॉर्मिंग, क्लस्टरिंग, फ्री राइटिंग, ये सारे हम डिस्कस करते हैं। आगे मेकिंग ब्रीफ आउटलाइन, राइटिंग द फर्स्ट ड्राफ्ट, रिवाइजिंग, प्रूफ राइटिंग। अब हम डिस्कस करते हैं। गेटिंग आइडियाज़ क्या है? प्राइमरी फ्रॉम रीडिंग, टॉकिंग टू पीपल, लिसनिंग टू टॉक शोज़, टीवी प्रोग्राम्स ऑन करंट इशू, ठीक है। इसमें हमने रीडिंग करनी होती है पीपल के बारे में, लिसनिंग के बारे में, टॉक शोज़ के बारे में, ठीक है। आगे ब्रेन स्टॉर्मिंग है हमारे पास। ब्रेन स्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं? फॉर आइडियाज़ जॉट डाउन पॉइंट्स आर आइडियाज़ एंड देयर डिटेल एज दे कम टू योर माइंड। जो आपके माइंड में डिटेल होगी, जो आपके माइंड में आइडिया आया उसके बारे में जो डिटेल होगी वो आप ब्रेन स्टॉर्मिंग में लिख दोगे, ठीक है। आगे क्लस्टरिंग है हमारे पास। क्लस्टरिंग क्या है? क्लस्टरिंग एक स्ट्रेटजी है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? हम राइटिंग करते हैं योर सब्जेक्ट इन टॉपिक इन द सेंटर ऑफ ब्लैंक शीट ऑफ पेपर। आपने एक शीट ले लेनी है, ठीक है, जो खाली शीट हो।
आपने क्या करना है उसमें जो भी आपके दिमाग में आता है ना वो आप लोगों ने सब्जेक्ट के बारे में, आपके टॉपिक के बारे में, वो आप लोगों ने ब्लैंक शीट में लिखने जा रहा है। तो उसको हम कहते हैं क्लस्टरिंग की हमने, ठीक है। ये देखिए उन्होंने एक स्केच बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने देख लेना। आगे हमारे पास आउटलाइंस। अब हमने आउटलाइंस कैसे देनी है, जैसे हमारे पास उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, स्कूल फेलोज, प्रैंक्स, फिर कंजर्वेशंस, ठीक है, फ्रेंड एंड एनिमीज़ के बारे में बताना है। ये हमारे पास आउटलाइन होती है। जैसे अगर मैं आपके पास एक पैराग्राफ लिख रही हूँ, सॉरी मैं आपके पास एक ऐसे लिख रही हूँ, ऐसे में बेसिकली हेडिंग्स नहीं होती, ठीक है। हम मजमून की सलाह ले लेते हैं, तो उसमें क्या करेंगे हम ना आउटलाइन देंगे कि ये हमारे पास इसकी खसूसियात है, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी आउटलाइन होगी, ठीक है। तो आगे हम नीचे पैराग्राफ लिखना शुरू करेंगे, ओके। आगे हमारे थर्ड स्टेप जो है वो ड्राफ्ट बनाना, ठीक है। ड्राफ्ट क्या होता है, एक पैराग्राफ बनाना, ठीक है, उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। फोर्थ स्टेप हमारे पास क्या है, रिवाइजिंग। रिवाइजिंग क्या है हमारे पास, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइटिंग, जो अब प्रैक्टिस आवर स्टूडेंट आर नॉट इनकरेज टू डेवलप। कहते हैं अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो फोर्थ स्टेप की तो हम अच्छी राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हमने क्या करना होता है इसमें, हमने इसको रिवाइज करना होता है, बार बार हमने इसकी प्रैक्टिस करनी होती है कि हमारी चीज़ें जो है ना वो इम्प्रूव हों, ठीक है। तो उसे हम बेसिकली रिवाइजिंग कहते हैं। स्टेप 5, प्रूफ रीडिंग। इसमें हमने क्या करना है, ये फाइनल स्टेज होती है रीडिंग पर राइटिंग प्रोसेस की। इट मीन्स चेकिंग केयरफुली फॉर स्पेलिंग। इसमें हमने स्पेलिंग देखे ना, जब आप कोई ऐसे लिख लेते हो तो उसके बाद आप एक दफ़ा पढ़ के चेक करते हो आया कि इसमें कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई और मिस्टेक तो नहीं, ग्रामर वगैरह की, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है, राइटिंग तो ठीक है। आपने ये सारी, या कोई हमारे हमसे कोई सेंटेंस मिस तो नहीं हो गया, कोई स्पेलिंग मिस तो नहीं हो गया, ठीक है। ये सारी हमारे पास 5 स्टार में प्रूफ रीडिंग होती है, ठीक है। आगे हमारे पास उन्होंने बताया हुआ है कि इंट्रोडक्शन होता है पहले इसमें, ठीक है। इंट्रोडक्शन में हम क्या कहते हैं, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ राइटिंग के बारे में हमने थोड़ा सा आइडिया इंट्रो देना होता है उनको, ठीक है, इसमें। और आगे हमने अगर कोई डायलॉग हम ऐड कर सकें वो कर सकते हैं। आपको वो पूछ सकते हैं कि क्या मतलब इसमें ना आपके नंबर ऑफ़ वेज़ का क्या आप यूज़ करते हो, या फिर कौन कौन से पॉइंट्स मतलब इंट्रोडक्शन में आते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, बाय यूजिंग अ क्वेश्चन, यूजिंग एन एप्ट क्यूटेशन, हम कोई क्यूटेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, डायलॉग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हम कोई स्ट्राइकिंग डिस्क्रिप्शन या फिर इमेज लगा सकते हैं, बैकग्राउंड लगा सकते हैं, मेक एन अपील फॉर एक्शन चेंज। अगर हमारे पास मेन बॉडी है, मेन बॉडी में हम क्या आएंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाएंगी वो मेन बॉडी में आ जाएंगी। कंक्लूजन में आपको पता रिजल्ट हम लिखते हैं, ओके। ये आगे आपको कुछ उन्होंने दिए हुए ट्रू पास दिए हुए हैं। आगे इसमें भी वही ऐसे राइटिंग के बारे में इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन का बताया है वो ही इसमें है, ठीक है। इसमें भी आगे प्रैक्टिस दी हुई है। तो ये आपका इंट्रोडक्शन था, क्रिक्यूएन था, ये मेन आइडिया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 33 एंड 34 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इस लेक्चर को मिस नहीं करना। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपका रहता है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है, काइंडली। अगर 35 में हम राइटिंग एंड आउटलाइन हम किस तरह से डिस्कस करते हैं वो हम करेंगे। 36 करेंगे राइटिंग, सेलेक्टिंग एंड रिसर्चिंग एन ऐसे टॉपिक, ये सारे एसेस के बारे में, ठीक है। आगे हम 37 डिस्कस करेंगे वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।